एक तारीख का दिन होता है। गोला फटने से एक 33 वर्षीय युवक की मृत्यु हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम रमाशंकर शुक्ला है और आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं एक सच्ची घटना के साथ अपने चैनल के जरिए आपसे रूबरू हो रहा हूं। दिल दहला देने वाली घटना रायबरेली जनपद के थाना गुरुबख्शगंज क्षेत्र के एक गांव पड़ता है। पूरे लाल बहादुर मजरे लोहड़ा का वो गांव होता है। 1 नवंबर का दिन होता है और 9 बजते हैं, सुबह के 9 बजते हैं और एक युवक खाना खाकर रोज की तरह टहलते हुए एक दुकान पर पुड़िया लेने के लिए जाता है। उसको नहीं पता होता है, वो आने वाले घटना से अनभिज्ञ रहता है और वो पुड़िया की लालसा से उसी रास्ते से निकल जाता है जिस रास्ते पे एक युवक, उसी गांव का रहने वाला एक युवक रोहित सनाब भानु प्रकाश विश्वकर्मा रहते हैं उसी गांव में। और लगभग दोनों युवकों का घर पास में ही रहता है, उसी गली में ही रहता है। थोड़ी दूर पर, घर से थोड़ी दूर जाकर रोहित नाम का एक लड़का गोला दगा रहा था। गोला में वो माचिस लगाकर थोड़ा दूरी पे खड़ा इंतजार कर रहा था कि अब गोला फटने वाला है, अब आवाज होने वाली है। उसको आनंद आ रहा था गोला दगाने में। तभी वहां से गुजर रहे सुशील कुमार सनाब राम सेवक लोधी, जिनकी उम्र 33 वर्ष होती है, वो गोले का शिकार हो जाते हैं और उनके गुप्तांग में जब गोले का प्रहार होता है तो सुशील कुमार के गुप्तांग फट जाते हैं और वो असमय सड़क पे गिर जाते हैं, खून से लथपथ हो जाते हैं। उनके कपड़ों में खून हो जाता है। जिस स्थान पे ये घटना हुई है उस स्थान पे चारों तरफ खून फैल जाता है। थोड़ी देर में घटना की जानकारी सुशील कुमार के परिजनों को होती है। आनंद फानंद में दौड़ते हुए परिजन उस स्थान पे आते हैं। 112 पुलिस को सूचना देते हैं। डायल 112 मौके पर पहुंचती है, मौका देखती है तो वो कहती है एम्बुलेंस पे कॉल करके इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाओ, जहां पे इनका इलाज हो सके। छोटे लाल उनका भाई होता है जो एम्बुलेंस को फोन करता है। एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस में बैठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर देखता है तो सुशील कुमार की मृत्यु रास्ते में ही हो चुकी थी। पीएम के लिए बॉडी जाती है, पीएम होता है। पीएम के बाद शाम को बॉडी घर पे आती है तो रिश्तेदारों का जमवाड़ा लग जाता है उस घर में। पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है क्योंकि गोले की घटना से एक युवक की मृत्यु हुई थी। किसी परिवार का लाल उस परिवार को छोड़कर चला गया था। पुलिस को सूचना होती है। मृतक युवक के परिजन एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे थे और पुलिस की हीला हवाली के कारण अंतिम संस्कार परिजन रोक देते हैं। परिजनों का मुख्य रूप से कहना था जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, आरोपी युवक को हिरासत में पुलिस नहीं लेगी, तब तक वो अपने मृतक पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सारे रिश्तेदार यही कहते हैं जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं होता। हालांकि मीडिया के हस्तक्षेप के बाद पुलिस प्रशासन आता है और उनकी एफआईआर दर्ज कर लेता है। उसके बाद अंतिम संस्कार होता है, सब लोग घर लौट आते हैं। इस कहानी को सुनाए और दिखाए जाने का एकमात्र उद्देश्य है जागरूकता, क्योंकि गोले को नहीं पता होता है कि वो कहाँ फट रहा है और किसके ऊपर फट रहा है। ये हम इंसानों को ही पता होता है कि गोला कहाँ दगाना चाहिए, सुरक्षित स्थान में दगाना चाहिए। हो सके तो गोला दगाने से बचें। धन्यवाद। आप देख रहे थे यस न्यूज यूपी।